व्हाटएवर जो कुछ भी डिजाइन करना है, तो हम इन्हीं चीजों का यूज करके हम वो चीज डिजाइन करेंगे। नाउ फर्दर जो है ना, यहाँ पे देखेंगे आप, टॉप पे देखेंगे आपके पास एक फाइल है, रिसाइज है, एडिटिंग है। उसके बाद जो है ये एक लोड होता है, आपका जितना भी प्रोजेक्ट्स आप डिजाइन कर रहे होते हैं ऑटोमेटिक सेव होता रहता है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे फाइल में आएंगे, फाइल में आने के बाद आपने आ जाना सेटिंग में, सेटिंग में आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे शो रूलर एंड गाइडेंस कर देना है। ये जैसे करेंगे आपके पास टॉप स्क्रीन पे यहाँ पे देखें ये मेजरमेंट स्केल ओपन हो जाते हैं। देखें ये टॉप पे मेजरमेंट स्केल ओपन हो गया, और आपके लेफ्ट साइड पे भी देखेंगे 0 से स्टार्ट हो रहा है और 500 पे जाके एंड हो रहा है। ये मेजरमेंट स्केल है। जब हम कोई भी चीज डिजाइन कर रहे होते हैं तो हमें इन स्केल्स की मदद से हमें अंदाजा हो जाता है कि हमने किस चीज को कहाँ पे रखना है, ठीक है, उसका साइज कहाँ पे होना चाहिए। एक तो ये बात। दूसरी ये चीज है कि आपने क्या करना है, लोगो डिजाइन करना है। लोगो डिजाइन करने के लिए अब लोगों के कुछ टाइप्स होते हैं, लोगोस के भी कुछ कैटेगरीज होती हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक सिंपल सा लोगो डिजाइन करना है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं टेक्सचुअल लोगो कहते हैं, जिसमें जो है एक बोल्ड वर्ड लिखा होता है। जैसे एक्स स्कोर है तो एक्स और सी लिखा हुआ होगा और डी लिखा हुआ होगा, उसका उसकी पूरी फॉर्म बनती होगी एक्स को डिजिटल। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अब हमने एक टेक्स्ट ऐड करना है, कुछ टाइप करना है। उसके लिए आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे टी। टी जैसे ही प्रेस करेंगे यहाँ पे आपके पास यूर पैराग्राफ टेक्स्ट आ जाएगा, यानी कि आप क्या करेंगे, टेक्स्ट आ गया आपके पास, इसको आप बैक स्पेस कर देंगे। देन आपने जो डिजाइन करना है वो आपने यहाँ पे टाइप कर देना, यानी कि लेट्स सपोज मैं एक्स स्कोर डी का लोगो बनाने जा रहा हूं, तो मैंने एक्स सी डी लिख दी है। एक्स एक्स स्कोर डिजिटल, एक्स स्टैंड फॉर। उसके बाद मैंने इसको रिसाइज किया। अब रिसाइज क्या होता है, किसी भी एलिमेंट को हम जैसे सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद आप उस एलिमेंट के अराउंड देखेंगे कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं, ठीक है। उन पॉइंट्स को हम पकड़ेंगे और पकड़ के उसको क्या करेंगे, खींचेंगे। जब उसको रिसाइज कर लेंगे, रिसाइज उसका जो साइज है एक्चुअल में जो हम रखना चाह रहे हैं वो हम एडजस्ट कर लेंगे। अब जैसे ही मैं उसकी मूवमेंट चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑटोमेटिकली देखें लाइन शो हो रही है, दो, एक वर्टिकल हो रही है, एक हॉरिजेंटल हो रही है। अब ये बेसिकली प्रेजेंट कर रही है आपकी सेंट्रल पोजीशन को, ठीक है। अब यहाँ से जैसे ही मैंने लेफ्ट साइड पे किया तो वर्टिकल जो है ना वो लाइन हटा दी है उन्होंने, ठीक है। जैसे ही थोड़ा सा नीचे किया हॉरिजेंटल भी हट गई ये लाइन। तो थोड़ा सा ऊपर करूंगा, अब इसने लाइन शो कर दी, यानी कि ये जो एलिमेंट है या फिर ये जो टेक्स्ट है आपका, ये कहाँ पे है, सेंटर में है, हॉरिजेंटल वाइज। उसके बाद अब वर्टिकली वाइज भी हमने करना है, तो वर्टिकली वाइज कैसे ही हम मूव करके पोजीशन चेक करेंगे, तो देखेंगे कि हमने जैसे ही मूव किया तो उसने दो लाइन शो करवा दी है, यानी कि आपका जो टेक्स्ट है या आपका भी कोई भी एलिमेंट है वो सेंटर पोजीशन पे आ चुका है, ठीक है। अब ये मैंने सिंपल टेक्स्ट सेट कर लिया। अब इसको फर्दर हमने क्या करना है, थोड़ा रीडिजाइन करना है। रीडिजाइन करने के लिए मैं ये चाह रहा हूँ कि सी का कलर थोड़ा मैं चेंज कर दूं। तो इसको मैं क्या करूंगा, सी को सिर्फ सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद आप आ जाएंगे ऐसे टॉप बार पे, यहाँ पे देखेंगे आपके पास एडिटर बार ओपन हो जाता है फौरन। मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे देखेंगे ये फॉन्ट्स हैं, ये फॉन्ट का साइज है। उसके बाद जो ये कलर्स हैं, और टेक्स्ट को हमने अगर बोल्ड करना है तो कंट्रोल बी करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा। अगर हम यहाँ से मैन्युअली करना चाहें तो कर सकते हैं। ये अटैलिक है, कंट्रोल आई करेंगे तो ये अटैलिक हो जाएगा, एल सॉरी एल करेंगे तो अटैलिक हो जाएगा। अदरवाइज मैनुअल भी हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा अलाइनमेंट है, एडजस्टमेंट है, वो भी हम पैराग्राफ की जैसे वर्ड फाइल्स में करते हैं वो यहाँ से करेंगे। नाउ अभी जो मैंने सी का कलर चेंज करना है सिर्फ और सिर्फ, तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा, एडिटर बार पे जाऊंगा। एडिटर बार पे जाने के बाद क्लिक करूंगा, मेरे पास कलर शो हो जाएंगे। उसका कलर मैं चेंज कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सी का कलर चेंज कर दिया है। नाउ मैं चाह रहा हूँ को इस टेक्स्ट को थोड़ा चेंज कर दूं। अब बेसिकली टेक्स्ट की जो है ना
फ़ॉन्ट की फ़ॉन्ट फैमिली होती है, डिफरेंट टेक्स्ट होते हैं। यहाँ पे एडिटर बार में स्टार्ट में ही फ़ॉन्ट फैमिली दी होती है इन्होंने। तो फ़ॉन्ट पे जैसे क्लिक करूँगा मेरे पास मल्टीपल फ़ॉन्ट्स आ जाएँगे, यहाँ से मैं एक अच्छा-सा फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लूँगा। अंटिल मैंने सिलेक्ट कर लिया है, ये फ़ॉन्ट चेंज हो चुका है मेरे पास, ठीक है? सिंपल सा फ़ॉन्ट मैंने लगा लिया है। उसके बाद अगर आपने लोगो डिज़ाइन की है, उसकी शॉर्ट फ़ॉर्म लिख दी है, तो उसके बाद आपको पूरी फ़ॉर्म भी लिखनी होती है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्सकोर, इसको एडिट करूँगा, स्पेस एक्सकोर डिजिटल। अच्छा जी, मैंने लिख लिया एक्सकोर डिजिटल। अब थोड़ा बहुत आपने इस चीज़ को समझना है कि इसकी सेंटर अलाइनमेंट कैसे करनी है। जैसे मैं पकड़ के इसकी पोजीशन मूव कर लूँगा, वर्टिकल लाइन आ गई है, समझ लो इसकी अलाइनमेंट हो गई है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपकी हेडिंग का फ़ॉन्ट एंटन है, तो नेक्स्ट हेडिंग का आप चेंज करोगे, सेम फ़ॉन्ट नहीं होते। तो सेम इसलिए नहीं होता क्योंकि हमने थोड़ा बहुत डिफरेंस लेके आना होता है दोनों चीज़ों में, ताकि दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस नज़र आए। उसके बाद जो है मैंने इसका फॉन्ट फैमिली चेंज कर दिया, देन इसको अगेन सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद आप टॉप पे आएंगे, एडिटर बार पे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे आप एडवांस सेटिंग में। एडवांस सेटिंग में जाऊंगा, यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, लेटर स्पेसिंग है, लाइन स्पेसिंग है। आपके पास कोई पैराग्राफ है तो आप लाइन स्पेसिंग को जैसे अप्लाई करेंगे, जितनी भी लाइंस हैं उन सभी लाइंस के दरमियान डिफरेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर लेटर स्पेसिंग है तो आपके जितने भी लेटर्स हैं इनके बिटवीन जो है ना स्पेस आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो मैं थोड़ा लेटर स्पेस बढ़ा देता हूँ, ताकि जो ऊपर मैंने बोल्ड टेक्स्ट लिखे हुए हैं और नीचे जो मैंने एक पूरी फॉर्म लिखी हुई है वो बराबर हो जाए, ठीक है? ये देखिए, ये मैंने बराबर कर दिया। अब जो पोजीशन है इसकी मूव, आप छोटी मोटी पोजीशन मूव करने के लिए माउस का यूज नहीं करेंगे, बल्कि कीबोर्ड से एरो का यूज करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद उसकी पोजीशन चेंज करनी है तो आप एरो से यूज करेंगे, देखें, ठीक है? अब यहाँ पे ये हल्की सी लाइन टिल्ट कर रहा है, शो करवा रहा है, ये बता रहा है कि इसकी अलाइनमेंट इसके मुताबिक ही है, इतनी अलाइनमेंट है इसकी, यानी कि ये दोनों इक्वल चीजें हैं। और यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है, तो इसको भाई हम थोड़ा सा इग्नोर भी कर दें तो चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा हम इसको मजीद बेहतर कर देते हैं। ओके, थोड़ा रिवर्स ले आते हैं। ओके, अब जो है ना हमने एक टेक्स्ट भी ऐड कर लिया है। टेक्स्ट ऐड करने के बाद ये हमारा लेट्स सपोज एक लोगो रेडी हो चुका है, सिंपल। तो आपने सिंपल से सिंपल ऐसे ही टेक्स्ट के साथ लोगो डिजाइन करने हैं, 4 से 5 लोगो डिजाइन करने हैं। डिजाइन करने के बाद वो जो डिजाइन होंगे, जो आपने लोगो डिजाइन किए होंगे, उनको कर लेना है डाउनलोड। डाउनलोड कैसे करेंगे आप प्रोजेक्ट? आप आ जाएंगे अगेन अपनी स्क्रीन पे, और यहाँ पे देखेंगे शेयर का बटन है, शेयर में जाएंगे। शेयर में जाने के बाद यहाँ से डाउनलोड पे करेंगे। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे फाइल टाइप है। अब फाइल टाइप में जो है ना, एक होती है जेपीजी फाइल, होती है पीएनजी फाइल, होती है पीडीएफ फाइल है, प्रिंटिंग फाइल है। प्रिंटिंग के लिए यूज करना है तो आप ये यहाँ से फाइल टाइप चूज कर लेंगे, ठीक है? एमपी4 में करने हैं तो एमपी4 कर लेंगे, लेकिन हमें जो है पीएनजी में चाहिए। पीएनजी जो है यहाँ पे उन्होंने सजेशन दी हुई है, नीचे लिखा हुआ है सजेस्टेड बेस्ट फॉर कॉम्प्लेक्स इमेजेस, ठीक है? इलिस्ट्रेशंस, यानी कि इमेज के लिए अगर हमने जितना भी कंटेंट पोस्टेज हमने बनानी है तो उसके लिए हम पीएनजी फॉर्मेट फाइल टाइप यूज करेंगे। जेपीजी एक लाइट वेट फाइल होती है जो कि हम वेब वर्जन के लिए यूज करते हैं। तो आपने जितनी भी प्रोजेक्ट्स, पोस्टेज हैं, कवर्स हैं, लोगोज हैं, वो बनाने हैं आपने पीएनजी में, आपने डिजाइन करने हैं। उसके बाद साइज है, साइज को एज इट इज रहने देना, बाकी कुछ नहीं करना। उसके बाद इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है? तो ये प्रोजेक्ट मेरे पास डाउनलोड हो गया, उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देखें, एक सिंपल सा हमने एक यूनिक सा एक हमने लोगो डिजाइन कर लिया है, ठीक है? कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। अच्छा जी, इतना हो गया। तो उसके बाद जो है हम थोड़ा बहुत मजीद इसको कुछ चीजें मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है ग्राफिक डिजाइनिंग का, कैनवा का। तो उसमें मैं ये चाह रहा हूँ मैक्सिमम चीजों को कवर करूँ। अच्छा, एक तो ये, दूसरा अगर मैं ये चाह रहा हूँ इस टेक्स्ट को मैंने बोल्ड करना है, तो आप शॉर्टकट की अप्लाई करेंगे कंट्रोल बी, तो ये बोल्ड हो जाएगा। अनबोल्ड करने के लिए अगेन आप कंट्रोल बी करेंगे, अनबोल्ड हो जाएगा।
टैली करने आप टैली करने के लिए आप मैन्युअली कर सकते हैं इसको, कंट्रोल। ओके, अच्छा, कुछ फॉन्ट्स होते हैं, कुछ फैमिलीज फॉन्ट होती हैं, वहां पे ना अटैलिक अप्लाई नहीं होता। ठीक है, अटैलिक ऑप्शन अप्लाई नहीं होता, तो इस पे भी नहीं हो रहा, इसको हम अप्लाई नहीं कर रहे फिलहाल। इसके बाद जो है, आपने क्या करना है, ये जो स्केल्स नजर आ रहे हैं, स्केल, ठीक है, स्केल पे जैसे ही लेके आ जाएंगे आपके जो है ना, टू साइडेड आपको एरो बना हुआ आ जाएगा। ठीक है, वहां पे आप प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद यहाँ से एक लाइन आएगी, प्रेस करते हुए यानी कि आपने इस लाइन को नीचे लेके आना जाना अपनी स्क्रीन पे। ठीक है, ये लाइन है। आप दूसरी लाइन लेके आ सकते हैं, आप तीसरी लाइन लेके आ सकते हैं, आप यहाँ से पकड़ के चौथी लाइन पे लेके आ सकते हैं। अगर आपने वर्टिकल लाइन लेके आनी है तो लेफ्ट साइड से ही स्केल पे जाएंगे, यहाँ से प्रेस करके एक लाइन को लेके आएंगे, ऐसे ही दूसरी लाइन लेके आएंगे। अब ये लाइन इसलिए होती है बेसिकली, दो एलिमेंट को एक एक्यूरेट साइज पे रखने के लिए, अगर मुझे कोई डिफिकल्टी हो रही है और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने दो एलिमेंट रखे हैं वो बराबर हैं या नहीं है, तो उसको जो है ना, फिर मैं लाइन का यूज करूंगा। लेट्स सपोज अब मैंने इसकी पोजीशन चेंज की है, अब यहाँ पे दो चीजें हैं, दो एलिमेंट हैं, एक ये टेक्स्ट है जो कि मैंने एक ऐड किया था, दूसरा टेक्स्ट मैंने इसके नीचे ऐड किया था, दो टेक्स्ट है। अगर मैं पोजीशन चेंज करूंगा तो इसको पकड़ूंगा सिर्फ इसकी होगी, अगर इसको पकड़ूंगा तो इसकी होगी। अब मैंने ओवरऑल चेंज करनी है पोजीशन, तो दोनों दोनों को अलग अलग करूंगा तो उसमें मेजरमेंट में फर्क आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ, रिवर्स ऑपरेशन हो जाएगा मेरे जो भी एक्शन लिए, तो यहाँ पे आप कंट्रोल जी करेंगे तो कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो ये रिवर्स हो जाएगा। उसके बाद आपने ऐसे ही सिलेक्ट कर लेना है दोनों एलिमेंट्स को प्रेस करके। ठीक है, दोनों एलिमेंट्स सिलेक्ट हो गए हैं, अब मैं दोनों की पोजीशन एक साथ चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, मैं कंट्रोल डी करूंगा, ये डुप्लीकेट हो जाएगा, मैं इसकी पोजीशन को पकड़ के फिर मैं चेंज कर देता हूँ, इसके सामने रख देता हूँ। अब मैं स्केल लेके आऊंगा, मैं ये सिर्फ चेक करना चाह रहा हूँ कि ये दोनों एलिमेंट में बराबर हैं या नहीं है, बराबर है। बॉटम से भी मैं चेक कर लूंगा लाइंस की हेल्प लेते हुए, ये बराबर है या नहीं है। अब इसका और इसका जो है मैं चेक कर लूंगा ये वर्टिकली अलाइन है या नहीं है, कोई टेक्स्ट बाहर तो नहीं जा रहा। कंट्रोल प्रेस करके आप इसको जूम इन कर सकते हैं, जितना करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी लाइन को मैं यहाँ पे रखूंगा, एक्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये जो है ना यहाँ से हो रहा है, तो थोड़ा सा मैं इसकी पोजीशन एरो से लेफ्ट कर दूंगा, यानी कि अब इसकी और इसकी पोजीशन ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, ऐसे ही मैं मेजरमेंट चेक करने के लिए, उसका साइज और पोजीशन चेक करने के लिए मैं यहाँ से इसकी पोजीशन जूम इन करके एडजस्ट करूंगा, फिर इसको देख लूंगा। ओके, ठीक है, तो हम इन लाइंस को यूज करते हैं किसी भी एलिमेंट की पोजीशनिंग चेक करने के लिए, किसी भी चीज को अलाइन करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि मैंने जितना भी ऑपरेशनल अप्लाई की है, तो अगर आपसे लेट्स सपोज मैं ये चाह रहा हूँ, मैंने ना यहाँ पे ये पोजीशन मैंने चेंज करनी थी, ये मुझसे ना ऐसे ही बाई मिस्टेक हो गया, कोई गलती हो जाती है, तो आप कंट्रोल जी करेंगे, ये रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप चाह रहे हैं नहीं वैसे ही मैं जो मैंने एलिमेंट मैंने ये यहाँ पे रखना था ये सही है या फिर ये सही नहीं है, तो कंट्रोल जी करूंगा, रिवर्स हो जाएगा। अगर मैं चाह रहा हूँ नहीं वहीं पे ठीक था, मैं कंट्रोल वाई करूंगा तो वो ये अगेन उसी पोजीशन पे चला जाएगा। ठीक है, कंट्रोल जेड करूंगा तो ये अगेन रिवर्स हो जाएगा, कंट्रोल वाई करूंगा तो ये अगेन एक पोजीशन पे आ जाएगा जिस पोजीशन पे पहले था। मैंने अब कंट्रोल जी कर दिया है। ठीक है, उसके बाद अब आपने, अब मैंने क्या किया है कि दोनों को एक बार ही सिलेक्ट किया और इनको रिसाइज कर लिए, छोटा करके मैंने पकड़ के ऊपर कॉर्नर में रख दिया। अब यहाँ पे आपने अगर टेक्स्ट ऐड करना होगा तो क्या करेंगे, टी जैसे ही प्रेस करेंगे टेक्स्ट आ जाएगा, फिर आप टाइप करेंगे। ठीक है, कंट्रोल प्लस टी, ये आपका पहला शॉर्टकट की है जो कि आपने याद रखना है। अगर आपने टेक्स्ट
ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इसको टेक्स्ट को मैं डुप्लीकेट भी कर सकता हूँ। लेट्स सपोज ये टेक्स्ट है, तो जैसे इसको सिलेक्ट करूंगा, इसके ऊपर लॉक है, कमेंट है, डिलीट है, डुप्लीकेट है, तो मैं यहाँ से इसको डुप्लीकेट भी कर सकता हूँ। इसकी शॉर्ट फॉर्म है कंट्रोल डी है, डी में करूंगा ये डुप्लीकेट हो जाएगा। इसके बिल्कुल ऑपोजिट लेके आऊंगा, 3 लाइनें शो होंगी, यानी कि ये लाइन है, इसी सेम पोजीशन पे है, तो ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया। ठीक है, अगर आपने टेक्स्ट ऐड करना है तो कंट्रोल टी करेंगे। अगर आपने कोई भी सर्कल ऐड करना है, यानी कि अगर आप चाह रहे हैं ऐसा सर्कल ऐड करूं मैं, तो आप सी करेंगे, कंट्रोल सी। ठीक है, तो इसको मैं कॉर्नर से पकड़ के देखें, मैं इसकी जो है रिसाइज कर रहा हूं, तो इसको मैंने रिसाइज कर दिया। टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ, इसकी पोजीशन चेंज कर ली है। अब मैंने सर्कल कैसे लेके आया हूँ, कंट्रोल सी से, तो इसको मैं कर दूंगा, सॉरी, कंट्रोल सी नहीं, सिर्फ सी मैंने प्रेस किया है, तो ये सर्कल आ गया। उसके बाद अगर आप चाह रहे हैं कि मैंने रिटेंगल को शेप ऐड करनी है, तो आर प्रेस करेंगे, ये आपके पास रिटेंगल आ जाएगा। ये बेसिकली है स्केयर, ये आना तो एस से चाहिए था, लेकिन वो एक है, इस ये बिल्कुल डायनामिक होता है, तो इसका हम कॉर्नर से पकड़ के इसकी लंबाई चौड़ाई अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। हॉरिजेंटल करेंगे तो राइट साइड से पकड़ेंगे, अगर वर्टिकली करेंगे बॉटम टॉप से पकड़ेंगे, उसको हम रिसाइज कर सकते हैं। तो ये हमने ऐड कर लिया, तो इसको ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, आर प्रेस करते हैं। ठीक है, ये कुछ शॉर्टकट कीज हैं जो कि आप लोगों ने याद रखनी है, लिख लेनी है। जब आप पोस्टर्स बनाएंगे, लोगोस कवर बनाएंगे, तो ये शॉर्टकट कीज आपको जरूरत पड़ेंगी। ठीक है, उसके बाद अब आ जाते हैं थोड़ा साइड पैनल पे। यहाँ पे कुछ चीजें हैं, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट्स होते हैं। कुछ टेम्पलेट से मुराद हैं कि ये वो डिजाइन होते हैं जो कि कैनवा में बाय डिफॉल्ट उन्होंने बना रखे होते हैं, आप उनको क्लिक करके रीडिजाइन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल लोगोज हैं, वो टेम्पलेट में शो होंगे आपको। आपने पोस्टर्स बनानी है तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। कवर फोटोज, ईच एंड एवरीथिंग बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अवेलेबल होता है। ठीक है, तो उसको आप अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैंने एक और लोगो अप्लाई करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये देखें, ये एक पेज है। ठीक है, इसके नीचे देखेंगे एक ऐड पेज का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप मल्टीपल पेजेस भी ऐड कर सकते हैं। अगर मैंने कोई दूसरा लोगो लगाना है, ऐड पेज करूंगा, एक नया पेज ओपन हो जाएगा मेरे पास। तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा टेम्पलेट में मैं ये चाह रहा हूँ, मेरे पास जो है ना, ये मुझे लोगो अच्छा लग रहा है, तो इस पे जैसे क्लिक करूंगा पेज नंबर 2 पे, ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई होने के बाद मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, डबल क्लिक करूंगा, ये एडिट हो जाएगा। फिर सिंगल क्लिक करूंगा, उसके बाद जो है मैं इसको अपने हिसाब से इसको डिजाइन कर लूंगा। एक्स को डिजिटल हो गया। अब ये 2 लाइनों में आ गया। ठीक है, 2 लाइनों में इसलिए आया कि इसके पास स्पेस ही इतनी थी। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा छोटा कर देंगे। छोटा करने के बाद इसके आप राइट साइड पे देखेंगे एक छोटी सी ट्यूब बनी हुई है, तो इसको आप प्रेस करके ले जाएंगे तो इस ये स्पेस क्रिएट हो जाएगी। जैसे स्पेस क्रिएट होगी, तो ये क्या होगा, डिजिटल आपका एक कोर के आगे आ जाएगा। इसकी पोजीशन हम सेंटर कर लेते हैं। उसके बाद ये स्टूडियो को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। जी, ये हमने अपना लोगो डिजाइन कर लिया। ठीक है, अब इसके बैकग्राउंड में देखें, इसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक है। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ब्लैक ब्लैक को, बैकग्राउंड को, और ऊपर देखें ये कलर, बैकग्राउंड कलर आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। बैकग्राउंड कलर हम जो चाहें यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखें, बैकग्राउंड जो चाहे हम कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये कुछ चीजें रखी हुई हैं यहाँ पे, इनको बेसिकली हम ग्राफिक्स भी कहते हैं, वेक्टर्स भी कहते हैं, एलिमेंट्स भी कहते हैं। जैसे सिलेक्ट करेंगे, एडिटर बार पे 3 कलर आ जाएंगे। ठीक है, तो हम अपनी थीम के अकॉर्डिंग जो है ना, जो कलर हम चूज करना चाह रहे हैं वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। एक को मैंने ब्लैक कर दिया, एक येलो, एक वाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कलर हैं, वो आप
एडिटर बार पे देखेंगे आपके सामने शो हो रहे हैं, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये पेज नंबर 2 जो है क्रिएट कर लिया। जो आपने असाइनमेंट्स के लिए जो आपने लोगो बनाने हैं वो मैनुअल कस्टम खुद बनाने हैं, ना कि आपने इन टेम्पलेट्स का यूज करना है। ठीक है, ऐसे ही टेक्स्ट बेस आपने सिंपल से लोगोस बनाने हैं। अच्छा जी, ऐसे ही आप मल्टीपल जो है ना पेजेस जितने चाहें क्रिएट कर सकते हैं, 10 20 50 100 150, जितने पेज चाहें, यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, वो आप क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर हमने ना यहाँ पे 5 हमने बना ली है, लोगों को बना लिया है, या पोस्ट कवर वटेवर, तो उसको डाउनलोड का प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है। लेकिन अब हमारे पास 2 पेजेस हैं और हम ये चाह रहे हैं सिर्फ नंबर 2 जो पेज है उसको डाउनलोड करें। तो यहाँ से सिलेक्ट पेज का ऑप्शन है आपके पास, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पेज नंबर 2 सिलेक्ट कर देंगे और पेज नंबर 1 को अनचेक कर देंगे, डन करेंगे, इसको डाउनलोड करेंगे। अब ये पेज नंबर 2 डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए, अब ये पेज नंबर 2 मेरे पास डाउनलोड हो गया। तो ऐसे ही आपने सिंपल से लोगो डिजाइन करने हैं, वो मुझसे शेयर करने हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं रिवर्स, हम उसी ही होम पेज पे जहाँ से हमने लोगो बनाना स्टार्ट किया था, जहाँ पे हमने साइज दिया था। अब अगर आपने सोशल मीडिया के लिए पोस्ट बनानी है तो आप सिंपल सोशल मीडिया पोस्ट के लिए साइज यूज होता है 1080 1080, उसकी हाइट विड्थ दोनों सेम होती हैं। ये सोशल मीडिया पोस्ट के लिए साइज है। तो आप क्या करेंगे, आपने एज ए ग्राफिक डिजाइनर चैट जीपीटी पे जाएं, क्लोड एआई यूज करें, उससे ये पूछें कि मुझे जो है एज ए ग्राफिक डिजाइनर जितने भी डिजाइन हमें बनाने की जरूरत पड़ती है तो उसके साइजेस क्या होते हैं। तो वो आपको जो है ना लोगो से लेके बिजनेस कार्ड का साइज, ब्रोशर का साइज, बुक का साइज, हर पेज का साइज, हर चीज का सेपरेट साइज होता है। तो वो आपको पिक्सल में उसको कहना है, तो वो आपको पिक्सल में सारे के सारे साइज बता देगा। तो आपने कोई भी प्रोजेक्ट डिजाइन करना है तो उसका साइज यहाँ पे इंटर करेंगे, डिजाइन क्रिएट करेंगे। तो नाउ मैंने अभी जो है ना आपके सामने 1080 एक सोशल मीडिया पोस्ट है, उसका साइज क्रिएट किया है। तो सेम एज इट इज मैं न्यू विंडो में आ जाऊंगा। अब देखिए मेरी स्क्रीन का साइज उससे थोड़ा सा बड़ा हो गया। और अब मैं जो है एक सोशल मीडिया पोस्ट जल्दी से जल्दी आप लोगों के सामने डिजाइन करके दिखाऊंगा। तो आप लोगों ने भी ट्राई करना है, ट्राई करना है। कल पे भी हम यही सेशन रख लेंगे कि आपने सोशल मीडिया पोस्ट कैसे डिजाइन करनी है। सिंपल सी मैं एक किसी प्रोडक्ट की हम डिजाइन कर लेते हैं। ठीक है, बैग पहले हम प्रोडक्ट को ले लेते हैं, प्रोडक्ट कोई ले लेते हैं हम, स्किन केयर का कोई हम प्रोडक्ट ले लेते हैं गूगल से। अभी स्किन केयर मैंने सर्च कर लिया है। सर्च करने के बाद यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, तो मुझे फिलहाल एक सिंगल या फिर एक, ये देखिए एक सिंपल सा इन्होंने पैक बनाया हुआ है, क्लीन है। तो इसको मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे गूगल पे अगर आप ब्राउजर यूज कर रहे हैं तो इजीली आप यहाँ से अपनी पिक्चर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं गूगल की, कहीं से भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद बैकग्राउंड मैं सेलेक्ट करके डेल करूंगा तो वाइट हो जाएगा। अब इसका कलर भी वाइट है, मैं इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव करूंगा। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आप आ जाएंगे गूगल पे, आप लोगों के पास कैनवा अभी फिलहाल फ्री वाला अवेलेबल होगा। रिमूव डॉट बीजी आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप, ये बेसिकली गूगल की वेबसाइट है, यहाँ से आप क्या करेंगे, इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। उसका जो ये बैकग्राउंड है वो ये आपको रिमूव करके दे देगा। और उसके बाद आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। यहाँ ऊपर से देखें डाउनलोड हुआ है, तो यहाँ से मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया मैंने। अब ये कहीं मेरे पास पीएनजी फॉर्मेट में आ गई, इसका बैकग्राउंड नहीं है क्योंकि बैकग्राउंड हम अपने हिसाब से लगाएंगे। इसको मैंने अब सेंट्रल पोजीशन पे रखना है। ये देखें मैं इसकी पोजीशन मूव कर रहा हूँ वर्टिकल, यहाँ पे इसने लाइन शो कर दी है तो यहाँ पे मैंने रख दिया है। ऊपर लेके आ रहा हूँ तो इसने हॉरिजेंटल लाइन शो कर दी है, तो भाई मैंने यहाँ पे रख दिया है। बैकग्राउंड में इसको फिलहाल रिमूव कर रहा हूँ। बैकग्राउंड में कोई कलरफुल लगाना चाह रहा हूँ जो सूट करेगा इस प्रोडक्ट को। कोई अच्छा सा कलर हम, या ग्रेडियंट कलर भी है मल्टीपल, वो आप ऐड कर सकते हैं।
तो मेरी ये कोशिश होती है कि यूनिक जो डिज़ाइन होता है वो जितना सिंपल रखेंगे उतना ही यूनिक होता है। ठीक है, फिलहाल वाइट बैकग्राउंड ही परफेक्ट लग रहा है इस पे। तो अब मैंने क्या करना है, प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे बताना है कि प्रोडक्ट बेसिकली क्या है। तो मैं टेक्स्ट ऐड करूंगा, टीक प्रेस करूंगा, यहाँ पे मैं कर लूंगा कि ये भाई स्किन केयर प्रोडक्ट है। स्किन केयर मैंने टाइप कर लिया, ये टेक्स्ट आ गया। इसको वन टाइम क्लिक करूंगा, इसकी पोजीशन चेंज करूंगा, ऊपर ले आऊंगा, इसका साइज भी बड़ा करूंगा ताकि क्लियर नजर आए। उसके बाद अगेन इसको वन टाइम सेलेक्ट करके मैं इसकी पोजीशन सेंट्रल कर दूंगा। फॉन्ट फैमिली अगर मैं कोई अच्छा सा लगाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे हजारों फॉन्ट्स हैं, तो इनमें से कोई भी आप एक अच्छा सा स्किन केयर से डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद जी मैं थोड़ा बहुत अगेन टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। टी प्रेस किया, टेक्स्ट आ गया, कॉर्नर से पकड़ के इसका साइज चेंज कर दिया। उसके बाद मैंने अगेन इसको पकड़ के इसे सेंटर कर दिया। अब ये मेन हेडिंग है, स्किन केयर प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे इसकी जो सब हेडिंग है या फिर इसका जो फीचर है मैं वो लिख देता हूँ, प्रोटेक्ट योर स्किन बी ऑलवेज। ठीक है, तो ये मैंने जो है टेक्स्ट लिख लिया है, इसको मैं अगेन से चेक करके वेरीफाई कर लूंगा ये सेंटर में है। ओके, इसने वर्टिकल लाइन शो कर दी है तो ये सेंटर में है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ फीचर्स भी ऐड कर सकते हैं प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग। अच्छा, अब फीचर ऐड करने से पहले डिजाइनिंग तो होती रहेगी, लेकिन सोशल मीडिया पोस्ट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता दूं। हर चीज का एक पैटर्न होता है, हर चीज का एक फॉर्मेट होता है, हर चीज के एक रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो अगर कोई भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, जाहिर है किसी ना किसी कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की बना रहे होंगे, तो आपको जो ये टॉप वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये बेसिकली हेडर कहलाता है। और इसके अलावा जो बॉटम वाला एरिया, ये बेसिकली फुटर कहलाता है। हेडर में क्या होता है कि आपका एक लोगो होता है कॉर्नर में, सेंटर में या लेफ्ट राइट में भी ऑलवेज। मैंने फिलहाल लोगो हमने अपना डिजाइन अभी किया भाई, उसको ले लेते हैं। ये लोगो है, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। अब ये ऊपर वाला टेक्स्ट भी, नीचे वाला टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया, इसको मैं कंट्रोल प्लस सी कर दूंगा, ये कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे मैं स्क्रीन सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल वी करूंगा, ये टेक्स्ट आ गया। ठीक है, अब बेसिकली लोगो की जो पोजीशन होती है, किसी कंपनी का पोस्ट लोगो बना रहे हैं, लोगो मस्ट होता है। तो आप लेफ्ट पे भी रख सकते हैं उसको, सेंटर में भी रख सकते हैं, राइट साइड पे भी रख सकते हैं। ठीक है, तो नाउ मैं अभी सेंटर में हमने टेक्स्ट रखा हुआ है, तो इसको मैं लेफ्ट साइड पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे कलर थीम आ गई है रेड, तो मैं केयर को सिलेक्ट करूंगा, केयर को सिलेक्ट करके क्या करूंगा, रेड कर दूंगा। क्योंकि लोगो मैंने आपको बताया था हमारी आइडेंटिटी है, और हमारा लोगो ही हमारी ओवरऑल थीम डिफाइन करती है, तो हमने अपनी थीम को फॉलो करना है। लोगो लगा दिए तो हम थीम को फॉलो करेंगे। उसके बाद अगला जी पॉइंट है वो ये है, बॉटम में आपने ऐड करना होता है कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन। यानी कि अगर आपका कॉन्टेक्ट नंबर है वो आ सकता है यहाँ पे बॉटम में। उसके बाद आपकी वेबसाइट है वो आ सकती है, सॉरी। उसके अलावा आपका एड्रेस है वो आ सकता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपके बॉटम में आती होती हैं बी ऑलवेज। किसी भी कंपनी का पोस्ट देखेंगे, डिजाइन देखेंगे, उसके बॉटम में कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, उनका एड्रेस, फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ये चीजें डली होती हैं, और इसके अलावा और कुछ नहीं होता। ठीक है, बॉटम वाली पोजीशन में। उसके बाद जी हम ये चाह रहे हैं थोड़ा बहुत इस पोस्ट को थोड़ा डेकोरेट करें। तो आपके सामने जो मैंने चीजें बताई हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। पहले नंबर पे लोगो, फिर मैंने फुटर का बताया आपको, एक ये। अब मैं आ जाऊंगा एलिमेंट में। एलिमेंट में बेसिकली आपको हर चीज मिल जाती है, पिक्चर, वीडियो, वेक्टर, शेप्स, फ्रेम, फोटोज, ऑडियो, चार्ट, मॉकअप्स, टेबल, जो चाहेंगे, जो सोच सकते हैं वो आपको यहाँ से मिलता है। अभी हम फिलहाल ये लेना चाह रहे हैं एरोज, तो यहाँ पे मैं टॉप पे एरो सर्च करूंगा, तो एरोज हमारे पास बहुत सारे आ जाएंगे। हमने आ जाना ग्राफिक्स में। तो मेजोरिटी हम डेकोरेशन के लिए, कुछ डिजाइन करने के लिए जो चीजें यूज करते हैं वो एलिमेंट से लेते हैं। यहाँ से हम एक अच्छा सा एरो सेलेक्ट कर लेंगे। ये मैंने जैसे सिलेक्ट किया, एरो आ गया हमारी एडिटर स्क्रीन पे। इसकी पोजीशन मैंने चेंज कर दी है, इसको मैंने कॉर्नर से पकड़ के छोटा कर दिया है।
और इसके देखें ये रोटेशन की एक बटन है, यहाँ से पकड़ के मैंने उसको रोटेट कर दिया है। ये देखें, मैं जूम इन करूंगा कंट्रोल प्लस माउस का यूज करते हुए, और इसको मैं डुप्लीकेट करूंगा, एक और एरो क्रिएट कर लेता हूँ। ये लें, एक और एरो क्रिएट कर लिया मैंने डुप्लीकेट करके, ये रख लिया, एक और एरो क्रिएट करके और ये रख लिया मैंने। अब मैंने ये एरो किस लिए रखे हैं, बेसिकली ये मैंने यहाँ पे रख लिया। अब ये एरो जो है ना, इनका जो है वो इस तरफ होना चाहिए, इनकी डायरेक्शन इस तरफ होनी चाहिए। तो सिलेक्ट करके ऊपर देखें फ्लिप का एक ऑप्शन है, इसको मैं हॉरिजेंटल करूंगा, वर्टिकल करूंगा तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, सेम एज इट इज। इसको भी फ्लिप करूंगा एडिटर बार पे जाके, इसकी भी वर्टिकल जैसे ही फ्लिप करूंगा ये फ्लिप हो जाएगा। ठीक है, अब जी हमने क्या करना है, इनके फीचर ऐड करनी है। लेट्स सपोज क्लास में भी 6 मिनट रह गए, ये मैंने टेक्स्ट ऐड कर दिया है। अभी फिलहाल कॉन्टेक्ट नो को ही हम फीचर लेट कर लेते हैं, इसको कंट्रोल डी कर लेता हूँ, ये डुप्लीकेट हो जाएगा। इसको भी डी कर लेता हूँ, ये डुप्लीकेट हो जाएगा। अब थोड़ा बहुत साइज हमने करना है, इसको रेड जोन से चीज़ों को बचाना है, ये बेसिकली हमारा रेड जोन भी होता है। अब मैं क्या करूँगा, ये सारा का सारा पोर्शन मैं सिलेक्ट कर लूँगा, सेंटर वाला, इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँगा। इसको फिर मैं चेक करूँगा इसकी सेंट्रल पोजीशन कौन सी है, यहाँ पे, ये देखें। ठीक है, तो ये हमने सिंपल सा एक पोस्ट हमने डिज़ाइन किया। तो ऐसे ही आपने प्रोडक्ट्स लेनी है और उसको डिज़ाइन करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ कलर ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो थीम के साथ एडजस्ट हो जाए। आई थिंक सो ये थोड़ा बहुत हो गया। तो आपने ऐसे ही प्रोडक्ट्स की डिटेल ऐड करनी है। तो कल की असाइनमेंट्स आपकी यही हैं, आपने 5 लोगोस डिज़ाइन करने हैं, 3 पोस्टें डिज़ाइन करनी है, वो आपने डिज़ाइन करके मुझे शेयर करनी है। आज का सेशन ये हमारा कैनवा से रिलेटेड था, ग्राफिक्स से रिलेटेड था। मैंने कोशिश की है मैक्सिमम चीज़ें इसमें डिस्कस की हैं। कल फिर हम इसी चीज़ को डिस्कस कर लेंगे, ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यही चीज़ें है ना आपको हेल्प आउट करेंगी कंटेंट क्रिएशन करने में। तो आपने जो है इसको डिज़ाइन करना है अच्छे से। अगर कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो वो आप उस टाइम पूछ लेंगे, हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो